भारतीय जनता पार्टी मेयर साहब इस बात का जवाब दें या माने कि उनके समस्त पार्षद भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, नकारा हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की हेल्पलाइन को शुरू किया है। और इस हेल्पलाइन को शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि हमें भी लगे कि मेयर साहब ने एक कदम उठाया है तो उससे पूर्वी दिल्ली जनता, नगर निगम की जनता को लाभ मिलने वाला है। जब सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र के अंदर सातों दिन लगातार जनता की सेवा करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पार्षद बहुत काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की बात सुनते हैं। अगर आपके पार्षद रोजाना जनता की बात सुन रहे थे, रोजाना लोगों की शिकायतों को सुन रहे थे, उनका निवारण कर रहे थे, तो फिर ये हेल्पलाइन बनाने की आवश्यकता, जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे ये बताया जाए। काम है कि कोई भी काम हो उस पर अपनी बात को रखना कि भाई ये काम गलत हो रहा है। यदि मेयर साहब खुद इस बात को पहल कर रहे हैं कि चलो समय थोड़ा ही सही लेकिन जनता के बीच डायरेक्टली उतर रहे हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? और जैसे कि बात आई कि पार्षद काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसमें पार्षद केवल भाजपा की बात रखी गई है या सारों पार्षद की बात रखी गई है? देखिए, हम तो एक सीधी सी बात जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के समस्त पार्षदों के लिए हम बैठे हैं, हमारी पार्टी है। पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद सुबह से लेकर के रात तक, और रात को भी कोई फोन आता है तो उसका जवाब देने के लिए लगातार वो उठ करके बात को सुनता है। तो अपने पार्षदों पे आम आदमी पार्टी और नेता विपक्ष होने के नाते मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मेयर तो सभी पार्षदों का होता है, फिर आपने अपना अभिप्राय कैसे बना दिया? मेयर सभी पार्षदों का होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेतृत्व ने उनको मेयर बना करके भेजा है, कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिसी तो है, तभी ये हेल्पलाइन शुरू की गई। तभी सर्वे में जब रिपोर्ट खराब आई है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटें हारती हुई दिख रही हैं, उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि मेयर साहब को इस कुर्सी पर बिठाया गया, क्योंकि जिस तरह का माना जाता है या बताया जाता है या सुना जाता है कि भाई श्याम सुंदर अग्रवाल जी काफी निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो वो आगे आगे पता चलेगा। तो इसी तरह की निष्पक्षता क्या आम आदमी पार्टी भी दिखाएगी कि अपने पार्षदों की कोई शिकायत वो सुन पाए कि लगातार आम आदमी पार्टी की पार्षद की भी शिकायत हमारे समाज में रहती है और कई बार मैंने भी आपसे शिकायत करी, तो क्या इस तरह की कोई शिकायत आपकी तरफ से भी एक सुविधा बन जाए जनता के लिए कि आपके पार्षद की शिकायत आप तक पहुंचा सके? देखिए, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो समस्त जो भी जनता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता परेशान है, जो भी काम वो चाहती है और वो नहीं हो रहा, जो जनता के हित का काम है, चाहे वो हमारे पार्षद का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र हो, जहां हमारा सामर्थ्य होगा हम वहां उसके लिए अड़ेंगे, लड़ेंगे और काम कराएंगे। चाहे हम कहा है कि बीजेपी को लगना चाहिए कि उनके पार्षद भ्रष्ट है और काम नहीं हो रहा, 30 कॉल का भी आपने जिक्र किया है, तो ये जानना चाहेंगे क्या 30 कॉल का ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास है कि 30 कॉल जो आई है वो सिर्फ बीजेपी के ही वार्ड से आई है, आम आदमी पार्टी के वार्ड से एक भी कॉल नहीं आई है शिकायत? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि उस डाटा को सार्वजनिक किया जाए, जो शिकायतें हैं उनको सार्वजनिक किया जाए और उनपे क्या एक्शन प्लान है आपका उसको भी सार्वजनिक किया जाए। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ। हेल्पलाइन थी, इसको बहुत प्रचार प्रसार किया था, 64 वार्ड है जी और 30 शिकायतें। या तो ये मान लिया जाए कि लोग नगर निगम से बहुत ज्यादा खुश हैं, शिकायतें खत्म हो गई हैं, या ये मान लिया जाए कि लोग बिल्कुल समझते हैं कुछ नहीं हो सकता, शिकायत करने का फायदा ही नहीं है, या शिकायत क्यों करनी है। देखिए, एक तो होता है पेट भर जाना, एक होता है गला भर जाना। 64 वार्ड में 30 शिकायत, तो इसका मतलब लगता है कि शिकायत ही नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रसार के बाद भी। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ महोदय। एक होता है पेट भर जाना, एक होता है गले तक भर जाना और एक होता है नाक तक आ जाना। तो अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता के बाद एमसीडी की बात नाक तक आ चुकी है। उसके भ्रष्टाचार को लेकर के, उसके नगण्य व्यवहार को लेकर के, उसके निकम्मेपन को लेकर के आज की डेट में जमुना पार का एक एक नागरिक इस बात को साफ तौर से कहता है। और तो और छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद खुद से मान रहे हैं कि इस बार नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी, जीरो रहेगी। मनोज जी, 12 से 1 बजे पब्लिक का टाइम है, अगर मेयर साहब पर फोन पे सुनते हैं शिकायत तो क्या दिक्कत है? देखिए, आप छोटी सी बात समझिए, फोन पे सुनिए। 12 से 1 बजे का कौन सा समय होता है? 12 से 1 बजे तमाम घर की महिलाएं खाना बना रही होती हैं,
उस समय पे सारे लोग अपने काम को निपटा करके ऑफिस में जाने वाले लोग वो लंच के लिए जाने के लिए काम कर रहे होते हैं। ये कौन सा समय है 12 से 1 बजे तक का? समय क्या होना चाहिए? समय आप रखिए, काम का समय रखिए, सुबह 10 बजे का रखिए, 9 बजे का रखिए। आप सुबह सुबह लोग फ्री होते हैं, 8 बजे का समय रखिए आप। नेताजी, आपने प्रेस वार्ता में एक सबसे अहम मुद्दा उठाया कि अवैध निर्माण का, भवन का शिकायत जी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि 30 शिकायत में अभी तक एक भी भवन का शिकायत नहीं आया। तो इससे क्या समझा जा सकता है? मुझे तो सुनिए, मुझे तो ये पता चला था किसी पत्रकार बंधु से, क्योंकि मुझे तो अभी तो कोई डाटा दिया नहीं गया। मैं तो कह रहा हूं बार बार कि सार्वजनिक किया जाए कि किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। मैं तो चाहता हूं कि किस तरीके की शिकायतें आ रही है, किस तरीके की शिकायतों का निवारण हो रहा है वो बताया जाए। चाहे वो भवन निर्माण हो, सफाई का मुद्दा हो, या कर्मचारियों की जो नगण्य व्यवहार है, या उनकी जिस तरीके से अनैतिकता है, कुछ भी है, उनको सार्वजनिक किया जाए। हमें भी तो पता चले कि आखिर इस हेल्पलाइन का कितना लाभ मिल रहा है। कोई शिकायत आपके किसी निगम पार्षद के वार्ड से आती है, चाहे वो अवैध हो, अवैध निर्माण की बात हो या एनक्रोचमेंट की, तो उसके लिए क्या एसओपी आपने तैयार की है कि उस पर आप कार्रवाई करने के लिए? देखिए, मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि नगर निगम के अंदर रहने वाले तमाम नागरिक के लिए हम काम करते हैं। उसमें चाहे वार्ड मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे भाजपा का हो, या किसी का भी हो, किसी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय पार्षद का हो, तमाम लोगों के लिए हमारी काम करने की जिम्मेवारी है, चाहे वो अवैध निर्माण हो। क्योंकि बिल्डिंगें गिरने से कई लोगों की मृत्यु पीछे हुई है। वो इतना बड़ा लक्ष्मी नगर का मुद्दा था, उसके अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज तक उन अधिकारियों को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। आखिर भारतीय जनता पार्टी शासन के अंदर बैठी है, क्या कर रही है? क्यों नहीं उनको पनिशमेंट दी गई? क्यों वो बिल्डिंग गिरी? इसकी जानकारी गई, इसकी तह तक जाया गया? आज तक कोई नहीं गया। मनोज त्यागी जी, क्या आप भी अपना कोई नंबर सार्वजनिक करना चाहेंगे कि जनता आप तक भी पहुंच सके? देखिए, मेरा पर्सनल नंबर जो है वो सार्वजनिक है। मेरे पास आप 9891984613, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये हमेशा के लिए सदैव है, कोई भी कभी भी फोन कर सकता है। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि कोई भी पब्लिक का आदमी मेरे पास शिकायत लेके आता है, मैं उसकी शिकायत सुनता हूं, उस पर संज्ञान लेता हूं, उस पर पत्र लिख करके तुरंत कमिश्नर महोदय के संज्ञान में डालता हूं और मेयर साहब के संज्ञान में डालता हूं। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो महापौर महोदय ने हेल्पलाइन शुरू की है, उस हेल्पलाइन के बारे में बात करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है कि वो हेल्पलाइन जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 12 बजे से 1 बजे तक के लिए जनता की सुनवाई के लिए शुरू हुई है। उसके सुनवाई के शुरू होने के बाद पहले दिन 10 शिकायत आई, दूसरे दिन 20 शिकायतें आई, सोमवार को 10 आई और बुधवार को 20 शिकायतें आई। ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो बिल्डिंग से रिलेटेड थी, अवैध निर्माण था, अवैध एंक्रोचमेंट था, इस टाइप की शिकायतें थी। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही सूचना भी मिलती रहती है और सुनने में भी आया कि जब ये शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, उनको हैंड फ्री करके नहीं सुना जाता। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि महापौर महोदय, इन शिकायतों को सार्वजनिक किया जाए और उन शिकायतों की, उन समस्याओं का कितना निदान हुआ, किसका निवारण हुआ, ये भी सार्वजनिक किया जाए ताकि पता चल सके कि वास्तव में इस हेल्पलाइन का कुछ फायदा निगम के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये 30 कंप्लेंट आई हैं, उन पर अभी तक क्या संज्ञान लिया गया है, क्या उन पर कार्रवाई की गई है, क्या जो परेशानी जनता की थी किसी भी एक समस्या का निवारण हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताया जाए। मुझे जानकारी मिली है कि महापौर महोदय ने जो हेल्पलाइन शुरू करी शिकायतों को सुनने के लिए, उस हेल्पलाइन के शुरुआत के समय पर ही अधिकारियों ने वहां पे पहुंचना जरूरी नहीं समझा। वहां पे तमाम कुछ अहम अधिकारी वहां मौके पर नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो अधिकारी नहीं थे तो आखिर क्यों नहीं थे,
और वो नहीं पहुंचे तो कारण क्या था, और जो लोग वहां नहीं पहुंचे उन पर क्या कार्रवाई की गई, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि निगम की जनता को उससे लाभ मिलना चाहिए। जो भी निगम काम करता है, जो भी चीजें शुरू करता है, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर महापौर महोदय ने ये हेल्पलाइन शुरू करी जब सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र के अंदर सातों दिन लगातार जनता की सेवा करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पार्षद बहुत काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की बात सुनते हैं। अगर आपके पार्षद रोजाना जनता की बात सुन रहे थे, रोजाना लोगों की शिकायतों को सुन रहे थे, उनका निवारण कर रहे थे, तो फिर ये हेल्पलाइन बनाने की आवश्यकता, जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे ये बताया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ये अपने पार्षदों को निकम्मा मान रही है? ये उन्होंने मान लिया पूरे तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज समझ चुकी है कि उनके समस्त पार्षद एकदम निकम्मे हैं, नकारा हैं या भ्रष्ट हैं। तभी उन्होंने इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है निगम के अंदर, जो कार्यशैली है अपने पार्षदों की, वो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी नहीं लगी, या उनको ऐसा लगता है कि जो जनता है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता है, वो उनकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी भ्रष्ट नीतियों से और भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी इसी सबके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, श्याम सुंदर अग्रवाल जी जो मेयर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है। और भाजपा शासित निगम की जो भ्रष्ट और निकम्मेपन की छवि, उसको ठीक करने की मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक श्याम सुंदर अग्रवाल जी को जिम्मेदारी दी है कि शायद अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं कि जब समस्त पार्षदों के काम करने से उनके नई छवि सुधरी, तो क्या सप्ताह में 3 दिन और 3 दिन में 1-1 घंटा जनता की शिकायतें सुनने से क्या ये छवि सुधर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? या नगर निगम के अंदर जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? जो सफाई के अंदर 47 में से 46वां स्थान भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर ईडीएमसी को मिला, जिसमें जमुना पार के लोगों की नाक कटी है और सबने शर्मिंदगी महसूस करी है, क्या वो सुधर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी मेयर साहब इस बात का जवाब दें या माने कि उनके समस्त पार्षद भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, नकारा हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की हेल्पलाइन को शुरू किया है। और इस हेल्पलाइन को शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि हमें भी लगे कि मेयर साहब ने एक कदम उठाया है, तो उससे पूर्वी दिल्ली जनता, नगर निगम की जनता को लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। कोई